बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अल्लाह ने जो औलाद हमारे घर में दी है, इसके बारे में क्या हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी का होना चाहिए, हमारी मिल्कियत या अमानत का होना चाहिए। देखिए, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी विरासत से मिल सकती है। प्रॉपर्टी हमें हमारे माल से और पसंद के मुताबिक हम उसको खरीदते हैं। औलाद इनमें से किसी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। ना हमारा माल इसमें लगता है, ना हमारी पसंद इसमें चलती है, ना विरासत इसमें आती है। गोया औलाद हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत वो नहीं है। औलाद, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े मालदार भी होते हैं, बड़े खूबसूरत भी होते हैं, बड़े बावसाइल भी होते हैं, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बज़ाहिर इस तरह की किसी तरह की सलाहियत, माल और विरासत उससे महरूम होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको औलाद दे रखी होती है। गोया औलाद इस पर फिट नहीं आती। लेकिन दूसरी सूरत है अमानत। अमानत में क्या होता है कि अमानत देने वाला अपनी पसंद के मुताबिक देता है, उसकी जो वो चाहता है वो देता है। हमारी औलाद का मामला बिल्कुल ऐसा है। लेकिन फिर मर्जी अमानत जिसके पास रखी जाए उसकी मर्जी नहीं चलती, बल्कि मर्जी उसकी चलती है जो अमानत देता है। लिहाजा ये बात समझने वाली है कि ये औलाद अल्लाह की अमानत है हमारे पास, और अगर हम इसको उसी अंदाज में परवान चढ़ाएंगे जैसा देने वाले ने चाहा है, तो फिर ये यकीनन हमारे लिए भी और अपने लिए भी ये मुफीद रहेगी, ये सक्सेसफुल होगी इस दुनिया के अंदर भी और अगली दुनिया के अंदर भी। लेकिन अगर हमने ऐसा न किया और ये प्रॉपर्टी वाला रवैया इससे इख्तियार किया, तो रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले तो अमानत खराब हो जाएगी, और दूसरी, ये सक्सेसफुल हमारी नज़र से तो बज़ाहिर हो सकती है, लेकिन अमानत देने वाले की पसंद अगर इसमें शामिल नहीं है, तो फिर हम जिनके पास अमानत रखवाई गई वो भी नाकाम, और वो जो अमानत है वो भी खराब हो जाए। तो आइए, कुरान पे जब हम गौर फिक्र करते हैं तो कुरान भी ये कहता है कि हमने औलाद को तुम्हारे लिए दुनिया में जीनत भी बनाया, यानी तुम्हारी खूबसूरती है। जिसके पास औलाद है, मैं आज ही बात कर रहा था अपने छोटे नवासे को देख के कि पूरे घर की रौनक है वो, तो जब हम उसको देखते हैं तो सारे खुश हो जाते हैं और साथ में वो भी खुश होता है। सबकी आंखों की ठंडक है और रौनक है। एक बच्चा छोटा सा, गोया ये औलाद बिल्कुल जीनत भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये औलाद एक आजमाइश भी है, और हमें इस औलाद को वैसे ही परवान चढ़ाना है जैसे देने वाले ने, अमानत जिसने हमें दी, हमारे मालिक ने, हमारे रब ने। हमने गौर फिक्र करके वो रास्ता ढूंढना है जिससे हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज में, घर के किस माहौल के साथ, मिजाज के किस बढ़ाने के साथ, परवान चढ़ाने के साथ हमें इस काम को करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।